फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12, 17 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलेदियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ने ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आंतक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र के नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, तू मुझसे अपना मुंह न फेर। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा रहा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 17 से अध्याय 4 पद संख्या 1 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और
अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36। यीशु पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु का मुखमंडल रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर
उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? ईश्वर इब्राहिम को बाहर ले जा करके उनसे कहता है, यदि हो सके तो आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाओ, असंभव हो तो तारों की गिनती करो, मैं तेरी संतति को इतनी बड़ी बना दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने उसे धार्मिक माना। जब दुख, विपत्ति, अभाव में विश्वास गहरा होता है, हमारी जिंदगी ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगता है। जब इब्राहिम ईश्वर का अनुभव करता है, उसका विश्वास और गहरा होता जाता है और ईश्वर ने जो विधान आज दिया है वह अब उनके संतति को प्रदान किया। मिस्र नदी से लेकर फरात नदी तक जो देश है, वह देश जो देने की वादा किया था वह उसे दे दिया, उनकी संतति को दे दिया। प्रभु यीशु उसी पिता के मूर्त है, लेकिन लोग ईश्वर से ज्यादा भोजन, इस संसार के चीजों को ईश्वर बना लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन इसी संसार से लटपटा जाता है। लेकिन हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता की राह देखते हैं। वह हमारे यह तुच्छ शरीर को रूपांतरित करेगा और अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा। जब यीशु पेतुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना के समय उनका मुखमंडल का रूपांतरण हो जाता है। उसके वस्त्र विद्युत के तरह उज्जवल और चमकीले लगने लगते हैं। अब दो पुरुष उनसे बातें कर रहा है। यरूशलेम में जो घटना होने वाली है
उनके बारे में वे दोनों चर्चा कर रहे थे। तब ये लोग जो सो रहे थे अचानक जगे और उन्होंने देखा यीशु का मुखमंडल। जब उस पर बादल छा गया तो वे डर गए, क्योंकि यीशु एलिस और मूसा से बातें कर रहे थे। हालांकि इस दृश्य को देखकर भावहीन होकर कहा, हम 3 तंबू गाड़ देंगे। ये क्या है महिमा? 3 तंबू का मतलब है अपने आप में नष्ट होना, उससे ऊपर जाना। यीशु इस घटना के तुरंत बाद अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। हमारी जिंदगी कई प्रकार के आयामों से घिरा हुआ है। सब चीज हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता, लेकिन यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में ले लेता है और वह अपने अनुसार हमें चलाने लगता है। हम 40 के दूसरे रविवार में प्रवेश कर गए हैं। यह समय अपने आप को तैयार करने का है, रोने का नहीं है, लेकिन हमारे हृदय और आत्मा को टटोलने का है कि हम ईश्वर से ज्यादा किसको प्यार करते हैं। 2 आज्ञाएं हैं, ईश्वर और पड़ोसी। दोनों को अपने सारे हृदय और मन और शक्ति से प्यार। पहला ईश्वर, क्यों? क्योंकि ईश्वर से ही वह स्वर्गीय कृपा आ सकती है। ईश्वर ही अपना पवित्र आत्मा को हम पर भेज सकता है। वही अपने अनुरूप हमारी जिंदगी चलाने लगता है। चाहे हमारी जिंदगी इस दुनिया के अनुरूप चले या न चले, इस दुनिया में हम हार जाए या हमारा शरीर गल जाए, लेकिन ईश्वर हमारे इस नश्वर शरीर को रूपांतरित करेगा और अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि यीशु के कारण हमें दुख भी झेलना पड़े तो अपने आप को अहोभाग्य माने, क्योंकि यीशु जो ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, इसलिए दुनिया के पाप ने उसे मिटाया इस दुनिया से, लेकिन उनका जीवन और शरीर को नहीं मिटा पाया। उनका शरीर महिमामय शरीर बन गया और अब वे कभी नहीं मरेंगे, वे हमारे साथ रहेंगे। यही कारण है कि यीशु ने कहा, तेरा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और फिर वहां से लौट कर आऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सको। हे प्रभु, तू ही मेरा जीवन और मार्ग है।
तू ही मेरा लक्ष्य है, तू ही सब कुछ का कारण है, तू ही हमारा मूल उद्देश्य है। हे प्रभु, हम तुझी से भटक करके अन्यास अपने जीवन को भटका देते हैं और इस प्रकार हम तुझ से भटक कर दुनिया के रीत के अनुरूप जीने लगते हैं। हे प्रभु, इस दुनिया के रीत और बुराई से हमें बचाइए। तू अपने जीवन के अनुरूप हमारे जीवन को बना दीजिए प्रभु, ताकि हम पश्चातापी और दया और विनम्र भाव से तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू पश्चातापी दीन हृदय को कभी नहीं त्यागता। तू हमें प्यार करता है, क्योंकि हे प्रभु, तू दया सागर है। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।